Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more important problem which is called swap nodes in pairs. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्वॉप नोड्स इन पेयर्स. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 24 ऑन लीड कोड, जिसके अंदर हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर कोई भी n नंबर ऑफ नोड्स हो सकती है. हमें इस लिंक लिस्ट के अंदर हर एक सिंगल पेयर के अंदर जो भी नोड्स आ रही हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर के अंदर रीअरेंज करना है. जैसे एग्जांपल के लिए इफ दिस इज द लिंक लिस्ट दैट वी आर गिवन, तो इसके अंदर फर्स्ट पेयर है 1 and 2 का, तो हम 1 and 2 वाले जो नोड्स हैं इन्हें स्वैप कर देंगे. तो बेसिकली बाद वाला नोड पहले आ जाएगा एंड पहले वाला नोड बाद में आ जाएगा. सिमिलरली वी आर गोइंग टू पिक द सेकंड पेयर एंड इसके नोड्स को भी हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर अरेंज करने वाले हैं. तो इस तरीके से हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट जो ऐसी दिखती थी अब उसके अंदर सारे के सारे पेयर्स रीअरेंज हो गए हैं और एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए हैं. एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी वांट. अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, यानी एक फिफ्थ एलिमेंट भी होता, तो उसको हमें एज सच किसी के साथ स्वैप करने की जरूरत नहीं है. उस केस में हमारा 5 वैसे का वैसा हमारी लिंक लिस्ट के अंदर रहता. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें पेयर्स को पिक करना है और इनके रीअरेंजमेंट करके, मतलब नोट्स को रीअरेंज करके हमें इन्हें बेसिकली स्वैप करना है. तो दैट इज द एग्जैक्ट थिंग जो हम लॉजिकली एक लूप के अंदर करने वाले हैं. अब एक लिंक लिस्ट के अंदर किन्हीं भी दो जनरल नोट्स को स्वैप करने के लिए हम एक जेनेरिक लॉजिक है जिसको पहले डिस्कस करेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर वी हैव दिस फर्स्ट नोड एंड वी हैव दिस सेकेंड नोड. हमारे पास दो नोड्स हैं. फर्स्ट अभी सेकेंड की तरफ पॉइंट कर रहा है. सेकेंड के बाद देयर इज ऑब्वियसली दिस थर्ड नोड. लेट अस कॉल दिस 3 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड नोड को भी हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं 1 and 2 के इक्वल. एंड हो सकता है 1 से पहले भी हमारे पास कोई नोड रही हो. इस 1 से पहले वाली नोड को हम अपनी प्रीवियस नोड कहेंगे. हमें बेसिकली अपनी 1 and 2 वाली नोड्स को अभी स्वैप करना है. तो हम एक जनरल लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं. हो सकता है इससे पहले भी लिंक लिस्ट के अंदर कई सारी नोड्स हैं, इसके बाद भी लिंक लिस्ट के अंदर कई सारी नोड्स हैं, और हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हम इन दोनों नोड्स को स्वैप करने की कोशिश करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, वील क्रिएट 2 पॉइंटर्स. एक हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंटर, एक हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंटर. फर्स्ट पॉइंटर अभी हमारी फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड सिमिलरली सेकंड पॉइंटर हमारी सेकंड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. प्लस वी विल आल्सो रिक्वायर अ थर्ड पॉइंटर जिसको हम अपना प्रीवियस कहेंगे, जो हमारी प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. इस पॉइंटर की हमें एग्जैक्टली क्यों जरूरत है वो अभी हम फिगर आउट करने वाले हैं. अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड नोड को अगर स्वैप करना है तो उसके लिए बेसिकली स्वैप करने के बाद क्या होना चाहिए, हमारा ये कनेक्शन टूट जाना चाहिए एंड 2 should now be pointing to 1 वाली नोड. दो नोड्स को स्वैप करने का मतलब है कि हम उनके नेक्स्ट पॉइंटर्स को अब रीअरेंज करने वाले हैं और नई नोड्स की तरफ उन्हें पॉइंट कराने वाले हैं. तो 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अब 1 की तरफ पॉइंट करने लग जाए तभी हमारा कनेक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो सबसे पहले तो हमें इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा. अब इफ वी ट्राई टू ब्रेक दिस कनेक्शन इन अ लिंक लिस्ट तो हमारे इस वाले नोड का एड्रेस लॉस्ट हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, हमारी जो सेकंड नोड है उसके बाद जो हमारी थर्ड नोड आने वाली है, यानी जो नेक्स्ट टाइम में सेकंड बनेगी, अगर यहाँ पर 3 and 4 का पेयर है तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा. तो वी कैन कॉल दिस नोड द नेक्स्ट फर्स्ट और द थर्ड नोड. हम बेसिकली इस थर्ड नोड का एड्रेस किसी एक फोर्थ पॉइंटर के अंदर स्टोर करा लेते हैं. लेट अस कॉल दिस थर्ड, ताकि जब हम इस कनेक्शन को ब्रेक करके एक रिवर्स कनेक्शन एस्टैब्लिश करें अपनी लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को, नोड्स को स्वैप करने के लिए, तो इस नोड का एड्रेस लॉस्ट नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक नोड पॉइंटर थर्ड बनाया जिसके अंदर बेसिकली हम अपने सेकंड के नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करा लेते हैं. उसके बाद वी ब्रेक दिस कनेक्शन एंड सेकंड का जो नेक्स्ट है उसे हम पॉइंट करा देते हैं फर्स्ट की तरफ. तो सेकंड का जो नेक्स्ट हो जाएगा, सेकंड नोड का नेक्स्ट पॉइंटर विल नाउ बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड. तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया. एंड सिमिलरली अब हमें पता है कि ये जो स्वैप नोड्स हैं इनके अंदर लॉजिकली 1 अब पॉइंट करना चाहिए 3 वाली नोड की तरफ. तो 1 का नेक्स्ट अब यहां से हट जाएगा, ये कनेक्शन हम यहां से रिमूव करने वाले हैं एंड 1 का नेक्स्ट अब पॉइंट करना चाहिए हमारी थर्ड वाली नोड की तरफ, ताकि हमारे पास ये कन्फिगरेशन आए जिसमें ये दोनों नोड्स स्वैप हो गई हैं. तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट का जो नेक्स्ट है इट विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू द थर्ड नोड,
ताकि हमारा ये एक न्यू कनेक्शन है जो एस्टैब्लिश हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके का कन्फिग्रेशन आ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीछे वाली जो लिंक लिस्ट थी जहाँ पर लास्ट नोड टेल नोड हमारा प्रीवियस पॉइंटर था, तो प्रीवियस शुड नाउ बी पॉइंटिंग टू विच नोड? प्रीवियस अब फर्स्ट की तरफ पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि अब ये नोड्स रिवर्स हो चुकी हैं। प्रीवियस अब कायदे से हमारे सेकंड नोड की तरफ पॉइंट करने लगेगा। तो अब हमारी न्यू लिंक लिस्ट के अंदर ये जो हमारा प्रीवियस नोड है, जो कुछ भी हो सकता है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर शुड नाउ बी पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रीवियस के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे टू द सेकेंड नोड, एंड इस तरीके से हमने अपनी दो नोड्स को स्वैप कर दिया है और इनके रिस्पेक्टिव जितने भी कनेक्शंस थे उन सारे कनेक्शंस को हमने रीअरेंज कर दिया है। तो बेसिकली लिंक लिस्ट का जब भी सवाल आता है जिसके अंदर हमें किसी ना किसी तरीके के चेंजेस करने पड़ते हैं इन द कन्फिगरेशन ऑफ व्हाट द लिंक लिस्ट लुक्स लाइक, तो उस केस में हमें सिंपली ये सोचना होता है कि किस तरीके से हम लिंक लिस्ट के नोड्स के कनेक्शंस को रीअरेंज करने वाले हैं, एंड दिस इज द बेसिक लॉजिक टू रीअरेंज ऑल ऑफ द नोड्स टू गेट द रिक्वायर्ड कन्फिगरेशन। अब दो नोड्स को एक दूसरे के साथ स्वैप करने के लिए हमने एक जनरल लॉजिक डिस्कस कर लिया है, बट ये जनरल लॉजिक ऐसा है जिसे हमें एक बार परफॉर्म नहीं करना, इसे हमें बार बार परफॉर्म करना है। हमारी लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं और हर बार हम चाहते हैं कि हम एक पेयर ऑफ नोड्स को पिक करें जिसमें हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा, एंड उन दोनों को हम इसी सेम प्रोसेस के अंदर स्वैप करते चले जाएं। तो बेसिकली एक बार हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड को अगर स्वैप कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, मतलब लूप के अंदर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमें अपने फर्स्ट एंड सेकंड को अब अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम अपने थर्ड एंड फोर्थ नोड को स्वैप कर सकें। लेट्स अज्यूम 3 के बाद हमारे पास एक और नोड था 4, सिमिलरली वो अभी भी यहीं पर होगा 3 एंड 4। तो नेक्स्ट बारी के लिए हमारे जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, प्रीवियस, फर्स्ट एंड सेकंड, इन तीनों को हमें अपडेट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेयर ऑफ नोड्स स्वैप हो सके। तो इन्हें अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट बारी के लिए अगर इफ वी वांट टू स्वैप 3 विथ 4, तो हमारा प्रीवियस पॉइंटर कहाँ होना चाहिए? हमारा प्रीवियस पॉइंटर 1 पर होना चाहिए। हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए? हमारा फर्स्ट 3 होना चाहिए। हमारा सेकंड क्या होना चाहिए? हमारा सेकंड 4 होना चाहिए। तो इसी ऑर्डर में हम अपने पॉइंटर्स को अपडेट कर सकते हैं। प्रीवियस बेसिकली कहाँ चला जाएगा? जो नोड पहले फर्स्ट था वो अब प्रीवियस बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। तो प्रीवियस के अंदर हम अपने फर्स्ट नोड की वैल्यू को असाइन कर देंगे। जो नोड अभी हमने थर्ड की फॉर्म में सेव किया था वो नेक्स्ट टर्न के लिए हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंटर के अंदर हम बेसिकली अपने थर्ड नोड या थर्ड पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, एंड सेकंड कौन बनेगा? थर्ड का जो भी नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट इज गोइंग टू बिकम द सेकंड नोड। तो ये हमने अपडेशंस किए हैं फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन इन द लूप, और ये ऐसा काम है जिसे हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स नहीं कर लेते। लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स करने का मतलब है जब तक हमारे पास कोई वैलिड फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू रहती है तब तक हमें इसी सेम काम को बार बार रिपीट करना है। तो बेसिकली व्हाट इज द सूडो कोड गोइंग टू लुक लाइक? इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं। हम एक फंक्शन है जिसे कंप्लीट करना है। लेट अस कॉल इट स्वैप पेयर्स। स्वैप पेयर्स के अंदर हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट का हेड गिवन है, एंड जैसे ही हमारी लिंक लिस्ट के सारे पेयर्स को हम स्वैप कर लेते हैं हम उस लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वी कैन ऐड अ वेरी सिंपल बेस केस कि कभी भी अगर हमारी लिंक लिस्ट का या तो हेड नल हो जाता है, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर अगर एलिमेंट्स ही नहीं है, या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो जाता है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसको स्वैप करने का एज सच कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर हेड के नेक्स्ट की वैल्यू भी नल हो जाती है उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, मतलब हम लिंक लिस्ट को एज इट इज वहां पर रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली द बेस केस ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद कोड के अंदर हम अपने 3 मेन पॉइंटर्स को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंटर आ जाएगा, फर्स्ट के अंदर हम अपने हेड की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। फिर हमारा सेकंड पॉइंटर आ जाएगा, सेकंड के अंदर हम हेड के नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। और हमें गारंटीड पता है कि जब हम अपने लूप को स्टार्ट करेंगे हेड का नेक्स्ट कभी भी नल नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों वैलिड वैल्यूज होने वाली है व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइटरेटिंग ऑन द लिंक लिस्ट, बिकॉज हेड का नेक्स्ट नल है। इस कंडीशन को हमने पहले ही चेक कर लिया है। एंड हम एक थर्ड पॉइंटर लेंगे विच विल बी प्रीवियस। शुरुआत जब हम करते हैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर तो ये हमारा फर्स्ट बनेगा, ये हमारा सेकंड नोड बनेगा। हमें पता है इन दोनों नोड्स के लिए प्रीवियस हमेशा शुरुआत में क्या होगा? एक नल वैल्यू होगी, क्योंकि इनसे पहले कोई और नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे प्रीवियस को हम इनिशियलाइज करेंगे विद द नल वैल्यू। उसके बाद हमारा जो जनरल लॉजिक है उसे हम लिखने वाले हैं। सो दिस इज द जनरल लॉजिक जिसे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारे पास हमारे वैलिड फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू रहती है। तो बेसिकली जब तक हमारा फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड जब तक हमारा सेकंड इज नॉट इक्वल टू नल,
तब तक हमें लॉजिकली इन स्टेप्स को रिपीट करना है एंड इन्हें बार बार हमें रिपीट करते जाना है इन द फॉर्म ऑफ दिस व्हाइल लूप। अब ये जो हमने जनरल लॉजिक लिखा है इसमें एक दो कंडीशंस हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली वन कंडीशन जिसका हमें ध्यान रखना है कि प्रीवियस का नेक्स्ट जो हम सेकंड को बना रहे हैं, जब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने लूप की उस टाइम पर हमारी प्रीवियस की वैल्यू नल है। तो यहाँ पर हमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि जब भी प्रीवियस की वैल्यू नल होती है तो उस केस में हमें एज सच कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। उस केस में प्रीवियस का नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है इसे हम रन नहीं करेंगे। सेकंड चेक जो हमें लगाना पड़ेगा वो ये लगाना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हमेशा जो थर्ड पॉइंटर है उसका नेक्स्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इस केस में भी हमें एक एक्स्ट्रा चेक है जिसको लगाना पड़ेगा। इन चेक्स को डिस्कस करने से पहले एक बार बेसिक ड्राई रन कर लेते हैं ऑन द गिवन लिंक लिस्ट। लेट्स सपोज हमारे पास ये गिवन लिंक लिस्ट है एंड जिस लॉजिक को हम फॉलो करेंगे, जिस जनरल लॉजिक को, उसको हमने ऑलरेडी लिख कर रख लिया है। तो वी आर बेसिकली गोइंग टू फॉलो द लॉजिक ऑफ 3 पॉइंटर्स। एक हमारा प्रीवियस पॉइंटर होगा, अभी ये प्रीवियस पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक हमारे पास हमारा फर्स्ट पॉइंटर है एंड एक हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंटर है। हम शुरुआत कर रहे हैं इस लूप के अंदर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ थर्ड पॉइंटर जो हमारे सेकंड के नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ हमने अपने लिए एक थर्ड पॉइंटर ले लिया जो हमारे लिए वैल्यू को स्टोर करेगा। उसके बाद सेकंड के नेक्स्ट को हम पॉइंट करवा देते हैं फर्स्ट की तरफ। दिस इज द सेकंड नोड। इसका नेक्स्ट अब यहाँ से हटकर अपने फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। मतलब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमारे पास ये 2 वाली नोड है तो इसका नेक्स्ट अब इस 1 वाली नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। ये फर्स्ट चेंज है जो हमने किया है। सेकेंड लाइन के अंदर हम फर्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे थर्ड की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर। फर्स्ट का जो नेक्स्ट है ये यहाँ से हटकर हमारे थर्ड पॉइंटर की तरफ पॉइंट करने लगेगा। मतलब 1 का नेक्स्ट अब कौन हो जाएगा? 1 का नेक्स्ट अब 3 वाली नोड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा नया कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। देन हम प्रीवियस के नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे सेकंड की तरफ। पर क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रीवियस एक नल वैल्यू है तो इसका नेक्स्ट वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ हम एक चेक लगा सकते हैं कि ये काम हमें तभी करना है अगर हमारा प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, जिस केस में प्रीवियस नल है, क्या हम कह सकते हैं कि उस केस में जब हम नोड्स को स्वैप कर रहे हैं तो वहां पर हमारी लिंक लिस्ट का हेड चेंज हो जाएगा। शुरुआत जब हम कर रहे हैं हमारी लिंक लिस्ट का हेड हमारे फंक्शन के अंदर गिवन है एज दिस 1, पर जैसे ही हमने नोड्स को स्वैप कर दिया हमारी लिंक लिस्ट का हेड बन जाएगा दिस सेकंड वाली नोड। तो जिस भी केस में हमारा प्रीवियस नल होता है, जो एक ही केस होगा जब हम शुरुआत कर रहे हैं स्वैपिंग की, उस केस में वी आर गोइंग टू चेंज द हेड पॉइंटर एंड पॉइंट दैट हेड पॉइंटर टू द सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर इसी सेम कंडीशन को एक बार थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कंडीशन आएगी? हम बेसिकली कहेंगे अगर प्रीवियस की वैल्यू नल नहीं है उस केस में तो हमें पता है कि प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा दैट शुड पॉइंट टू सेकंड। लेकिन इसी का एल्स केस है कि प्रीवियस की वैल्यू अगर नल है, हमने जस्ट अभी लूप को स्टार्ट किया, तो उस केस में हमें अपने हेड को अपडेट करना पड़ेगा। और हेड कौन बन जाएगा? हेड बन जाएगा हमारा सेकंड पॉइंटर। तो यहाँ पर जो कंडीशन आनी है दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो अभी के लिए हमारी लिंक लिस्ट का हेड कौन बन जाएगा? न्यू लिंक लिस्ट का जो हेड बनेगा वो बनेगा 2 वाली नोड। उसके बाद हम अपने अपडेशंस कर देंगे। जो भी हमारी फर्स्ट नोड थी अब वो हमारा प्रीवियस बन जाएगा। मतलब नेक्स्ट बार के लिए हमारा प्रीवियस नोड विल बी दिस। जो भी हमारी थर्ड नोड थी वो हमारा फर्स्ट बन जाएगा। मतलब नेक्स्ट बार के लिए दिस विल बी द फर्स्ट नोड एंड जो भी थर्ड नोड का यानी इस नोड का नेक्स्ट है वो बेसिकली हमारा सेकंड बन जाएगा। तो इस कन्फिगरेशन में, न्यू लिंक लिस्ट कन्फिगरेशन में 4 तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बारी के लिए यही 4 हमारे लिए हमारी सेकंड नोड बन जाएगी। तो नेक्स्ट टर्न में हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये जो लिंक लिस्ट थी इसे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है टू दिस लिंक लिस्ट जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पेयर स्वैप हो गया है। उसके बाद अब हम स्वैप करेंगे अपने सेकंड पेयर को। तो सेकंड पेयर के अंदर ये फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है। सेकंड पेयर को स्वैप करने के लिए हम इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बेसिकली एक थर्ड पॉइंटर ले लेंगे जो सेकंड के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कराएगा। अब सेकंड का जो नेक्स्ट है दैट इज अ नल वैल्यू। तो हमारा जो थर्ड है वो बेसिकली अभी हमारी नल वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसके बाद सेकंड का जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट की तरफ पॉइंट करने लगेगा। तो सेकंड का नेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वैल्यू। तो ये कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो थर्ड की तरफ पॉइंट करने लगेगा। तो फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो यहाँ से हट जाएगा एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या है? थर्ड वैल्यू है हमारी नल वैल्यू। तो ये कनेक्शन भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रीवियस इफ नॉट इक्वल टू नल, तो प्रीवियस का नेक्स्ट विल पॉइंट टू द सेकंड वैल्यू। तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू को पॉइंट करने का मतलब है कि ये 4 की तरफ पॉइंट करने लगेगा। तो अभी यहाँ तक नेक्स्ट आइटरेशन के अपडेशन से जस्ट पहले हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम चाहें तो इस लिंक लिस्ट को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिंक लिस्ट को सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो अभी हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 2 हमारी हेड नोड है,
लेट अस रिप्रेजेंट इट एज द हेड नोड। उसके बाद हमारे पास 1 है, 1 वाली जो नोड है ये पॉइंट कर रही है 4 की तरफ, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में 4 को दिखाएंगे। 4 वाली जो नोड है ये पॉइंट कर रही है 3 की तरफ, तो नेक्स्ट में हम 3 को दिखाएंगे। एंड 3 वाली नोड पॉइंट कर रही है नल की तरफ, तो नेक्स्ट में हम दिखाने वाले हैं अपनी नल वैल्यू। तो बेसिकली हमारी जो लिंक लिस्ट है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसमें 1 एंड 2 स्वॉप हो चुके हैं एंड 4 एंड 3 स्वॉप हो चुके हैं। नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हम ये 3 अपडेशंस करेंगे। बेसिकली जो भी अभी फर्स्ट है वो हमारा प्रीवियस बन जाएगा, मतलब ये जो प्रीवियस पॉइंटर है ये हमारी थर्ड की तरफ चला जाएगा, तो प्रीवियस विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस थर्ड वैल्यू। जो भी हमारा थर्ड है वो हमारा फर्स्ट बन जाएगा। तो थर्ड कौन है? थर्ड है अभी नल वैल्यू। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंटर है ये अब हमारी नल की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, एंड जो भी थर्ड का नेक्स्ट है वो हमारे लिए हमारा सेकंड बन जाएगा। थर्ड अपने आप में कोई वैलिड पॉइंटर नहीं है, थर्ड अभी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो थर्ड का कोई एज सच नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर भी हमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि थर्ड अगर नॉट नल है तभी हमारे सेकंड के अंदर हम कोई वैलिड वैल्यू स्टोर कराएंगे। मतलब यहां पर दिस स्टेटमेंट शुड एक्चुअली बी कि अगर थर्ड इज नॉट इक्वल टू नल, उसी केस में हमारा जो सेकंड है दैट विल बी थर्ड का नेक्स्ट, नहीं तो एल्स वाले केस में सेकंड जो है वो अपने आप में एक नल वैल्यू होगी। जैसा कि इस केस में होगा, वी आर गोइंग टू पॉइंट दिस सेकंड टू अ नल वैल्यू। तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर फाइनली कुछ इस तरीके से हमने रीअरेंजमेंट कर दिया है सारे के सारे कनेक्शंस का, एंड एट द एंड हमारे फर्स्ट एंड सेकंड अब दोनों के दोनों नल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एंड दिस वाज द कंडीशन जिसके ऊपर हमने अपने वाइल लूप को बेस किया है। तो अब हम अपने आइटरेशन को रोक सकते हैं। तो हमने 2 चेंजेस किए अपने ओवरऑल लॉजिक के अंदर। दिस इज द सेम ओवरऑल लॉजिक, बस इसके अंदर 2 चेंजेस है। एक तो प्रीवियस वाली कंडीशन को हटाकर हमें अपनी इफ एल्स वाली कंडीशन रखनी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कब हमारे पास कोई वैलिड प्रीवियस पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता। सेकंड चेक हमने लगाया अपने थर्ड की वैल्यू पर, जब थर्ड की वैल्यू ऑलरेडी नल हो चुकी है उस केस में हमारे पास कोई वैलिड सेकंड नहीं है, वहां पर वो भी नल होगा, नहीं तो हमारे सेकंड की वैल्यू हो जाएगी थर्ड का नेक्स्ट। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जिसे हम फॉलो करने वाले हैं, एंड लास्ट में अपने फंक्शन से हम रिटर्न कर देंगे अपने हेड की वैल्यू को, विच इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू एक्चुअल C++ कोड। अच्छा, कोड लिखने से पहले देयर इज आल्सो वन स्मॉल चेंज इन द बेस केस। दिस शुड बी एन और कंडीशन कि या तो हेड नल हो गया या हेड का नेक्स्ट नल हो गया। मतलब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर या तो 0 नोड्स हैं या 1 नोड है, तो उस केस में हमें कोई चेंजेस नहीं करने, उस केस में हम डायरेक्टली लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर देंगे। सो दिस शुड बी चेंज्ड टू एन और कंडीशन। तो कोड के अंदर हम अपने इस फंक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले एक चेक लगाते हैं, इफ हेड इज इक्वल टू नल या फिर हमारे हेड का नेक्स्ट बिकम्स इक्वल टू नल, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपने हेड की वैल्यू को। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 पॉइंटर्स। एक हमारा फर्स्ट पॉइंटर हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर बेसिकली हम अपने हेड की वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं। सिमिलरली हम 2 और पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे। वन विल बी द सेकंड पॉइंटर जिसमें हम अपने हेड के नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, एंड एक हमारा प्रीवियस होगा जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ। देन हम स्टार्ट करने वाले एक लूप, जब तक माई फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड सेकंड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें लूप को रन करना है। लूप के अंदर सबसे पहले हम अपने कनेक्शंस को रीअरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो कनेक्शंस को रीअरेंज करके एड्रेस लॉस्ट ना हो जाए, इसीलिए हम अपने थर्ड पॉइंटर का एड्रेस जो है उसे स्टोर कराने वाले हैं। थर्ड इज बेसिकली हमारे सेकंड का नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करने लग जाएगा फर्स्ट की तरफ, एंड फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करने लग जाएगा हमारे थर्ड नोड की तरफ। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ आर प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में प्रीवियस का जो नेक्स्ट है दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेकंड पॉइंटर, एल्स हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे टू पॉइंट टू द सेकेंड नोड। नेक्स्ट हम अपडेशंस करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट आइटरेशन। नेक्स्ट आइटरेशन में प्रीवियस के अंदर हम फर्स्ट की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। सिमिलरली फर्स्ट के अंदर हम अपने थर्ड की वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं, एंड इफ थर्ड इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में हम सेकंड के अंदर स्टोर कराएंगे थर्ड के नेक्स्ट की वैल्यू को, एंड एल्स वाले केस में हम सेकंड को असाइन करने वाले हैं नल वैल्यू। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जो हम फॉलो करने वाले हैं to swap nodes in the linked list, and at the end of the while loop we are going to return the head of the linked list. So let us run our code and submit it. So this is how we solve the problem of swapping nodes in pairs. Now if we talk about the time and space complexity, हमने अपने nodes को swap करने के लिए basically अपने 3 pointers को use किया है, जिनको बार बार हम connections change कर रहे हैं, and उसके बाद उन्हें next iteration के लिए update कर रहे हैं।
तो एक तरीके से हम दो दो के पेयर में दो पॉइंटर्स को स्वैप करें, फिर हमने इन पॉइंटर्स को स्वैप किया, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंटर्स को स्वैप किया, तो ऑन एवरेज हम अपनी लिंक लिस्ट की हर एक सिंगल नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ऑफ n के इक्वल। एंड बिकॉज वी हैव नॉट यूज एनी एडिशनल स्पेस, हमने सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल्स यूज किए हैं, उसकी वजह से हमारी कोड की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज कॉन्स्टेंट, यानी बिग ऑफ 1. So this is how we solve this problem. If you have successfully completed the lecture, you can mark it and is down in the comments. इसके साथ में you can also share your progress with me on Twitter, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. Till then keep learning and keep exploring.